एपिसोड पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था जो यान निकल पड़ता है अपने लिए वो इंग्रेडिएंट ढूंढने। हाँ, अपनी पूरी पलटन को लेके गया था। 5 के 5 लोग निकले थे, लेकिन वो लोग अंदर जाते हैं बट वहाँ पे वो लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उस फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। जिसके बाद जो यान कहता है देखो यहाँ अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ से चलते हैं, तुम ब्लड स्नेक पिल बना लेना, एरमिंग से कहता है। और बाकी हम सभी लोग उस शॉपकीपर से जाकर वापस से पूछेंगे कि आखिरकार ये जगह है कहाँ। साथ ही उसी बीच उन लोगों ने कुछ हब्स इकट्ठा किए थे और एक स्नेक को मार के 5 स्टार का कोर इकट्ठा किया था। जिसके बाद स्टॉल ओनर के पास जाते हैं, जो उसके मुंह में इतना पैसा फेंक देता है कि वो वही से बता देता है कि भाई देख मुझे नहीं पता, मैं तो एक बंदे के साथ गया था और उसी बंदे ने मुझे वो हब्स ला के दी थी, उसका नाम था बोचैंग। जॉन कहता है अच्छा ई बोचैंग। फिर उसका पता पूछ के जॉन पहुंच जाता है सोल टाउन पे। सोल टाउन में पहुंचने के बाद जो यान एक लड़की से पूछता है सेम पैसा दे के ले पैसे, पता कहाँ है ये बंदा। वो बताती बस दारू खाने बैठा होगा। जॉन वहाँ पहुंचता है तो वो बंदा वहाँ होता है, लेकिन जो यान की बॉडी की जो ब्लड लाइन होती है वो थोड़ा सा एक्टिवेट होने लगती है। ब्लड लाइन प्रेशर जॉन को फील होने लगता है, कोई तो है यहाँ पे अपने जियो क्लेन का, डाउन है साला, निकल बाहर। और जॉन ये सोचता ही है कि तभी ब्लड लाइन प्रेशर फील हो जाता है बोचैंग को भी, क्योंकि बोचैंग भी जियो क्लेन के क्लेन लीडर जो याओ थे। देन वो तुरंत वहाँ से निकल के भाग जाते हैं क्योंकि उनकी अलग ही स्टोरी चल रही थी, उनकी पावर डाउन होती जा रही थी। वो क्लेन छोड़ के आ गए थे क्योंकि वो 5 स्टार पे ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, बट पावर डाउन होने के कारण वो एम्बेरस हो रहे थे और अब उनके अंदर इतना गट्स नहीं था कि वो वापस जाके जियो क्लेन में फेस ऑफ कर सके। देन जियान भी सराय के अंदर जाता है, उसे वो नहीं मिलते तो जियान बोतलें उठाता है और ऊपर टेरेस पे चला जाता है और वेस्ट डायरेक्शन में सूरज को डूबता हुआ देखने लगता है। देन ये एपिसोड मैं वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, कान में ईयरफोन घुसेड़ लो। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही जोयान छत के ऊपर गया होता है उसी टाइम पे हमें ई बोचैंग दिखाया जाता है जो कि शहर से बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर 3 लोग उसे घेर लेते हैं। साथ ही तीनों उसकी ओर आ रहे होते हैं, लंबे मोटे और बुरी नजरों से उसे देख रहे होते हैं। तभी जियो याओ उनकी आंखें अचानक से सिकुड़ जाती है क्योंकि उनके सामने के 3 लोग जिन्हें वो अच्छे से पहचानता था उनके साथ उसका झगड़ा था और ये झानमिंग मर्सेनरी क्रॉप्स के बंदे थे। मिंग तियान और 2 उसके डिप्टी हॉल मास्टर्स और सभी 4 स्टार डाउडी के लेट स्टेज पर थे। साथ ही वो तीनों जियो याओ को पहचान लेते और तुरंत उसे घेर लेते हैं और एक के बाद एक अपने वेपन्स को निकाल लेते कि अब तो बोटी बोटी कर देंगे साले। लेकिन वे तुरंत ही कोई भी कदम नहीं उठाते, जैसे कि वो डर रहे हो किसी चीज से। इसलिए वो कहते ओल्ड आदमी, ओल्ड मैन ई, तुम वास्तव में हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट हो। मुझे तुमसे यहाँ पे फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा अंत होना चाहिए, है ना। और इसके बाद वो ईगोफुल तरीके से हंसने लगता है। दूसरी तरफ जो याओ अपने दिल में काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पे उसे अपने एनिमीज से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी मिंग तियान कहता है उस टाइम पे आपने मेरे 5 स्टार मॉन्स्टर या की बीस्ट को छीनने के लिए अपने लोगों को लीड किया था, साथ ही मेरे झानमिंग मर्सेनरी ट्राइब के काफी सारे ब्रदर्स को भी इंजर्ड कर दिया था। वास्तव में हेवन ने आज मुझे अच्छा मौका दिया है और आप आखिरकार मेरे हाथ में पड़ ही गए। और ऐसा कहते हो वो काफी सातिर तरीके से ऐसा कह रहा होता है, जिसमें जियो याओ कहते हैं मिंग तियान खून मत बहाओ, ये साफ तौर पर तुम्हारे झानमिंग मर्सेनरी ट्राइब के लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया था और वो हमसे हमारा शिकार छीनना चाहते थे। और अब तुम वास्तव में मुझे घेर कर अटैक करना चाहते हो मेरे ऊपर। क्या तुम्हारा झानमिंग मर्सेनरी ट्राइब इतना ज्यादा घटिया है। इस टाइम पे तो जियो याओ उनकी पूरी बॉडी ही गुस्से से कांप रही होती कि दूसरा पर्सन वास्तव में उसी को दोष दे रहा है और उसके ग्रुप की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहा है। भले ही उसने अपना मर्सेनरी ट्राइब अब खत्म कर दिया था और अब उसका ग्रुप नहीं था, लेकिन रिस्पेक्ट तो अभी भी मौजूद थी। तभी मिंग तियांग कहता है वैसे जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। ओल्डी, लगता है कि तुम्हारी सांसें फूल रही हैं। भाइयों, ये हेवन ने हमें चांस दिया है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर तो जियो याओ का दिल दहल जाता है। हालांकि उनकी गिरती हुई पावर के साथ उन्हें ये भरोसा नहीं था कि वो 4 स्टार डाउडी के 3 लेट स्टेज के वॉरियर्स के साथ फाइट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि झानमिंग मर्सेनरी ट्राइब ने उनकी मर्सेनरी ट्राइब की डिसरिस्पेक्ट की थी तो उन्हें तब तक लड़ना था जब तक वो मर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए जियो याओ ज्यादा बकवास नहीं करते और तुरंत ही अपनी रिंग से अपना स्पीयर निकालते हैं। हालांकि सिचुएशन काफी अलग थी, इसलिए जियो याओ तुरंत ही सबसे पहले अटैक करते हैं और अपने स्पीयर से तियानमिंग की चेस्ट में अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मिंग तियान की आंखें साइन होती है और वो हंसता है और तुरंत ही पीछे होते हुए अपनी बैटल एक्स को निकालता है और उनके स्पीयर को रोक देता है। जिसके बाद मिंग तियान एक कदम आगे बढ़ाते हुए विंड व्हील एक अटैक ट्राई करता है और उसके हाथ में जो एक्स ब्लेड होती है वो साइन होते हुए सीधा ही जो याओ के ऊपर अटैक करती है और उनके अटैकों को रोकने लगती है, जिससे जो याओ के पास बाकी किसी पे भी ध्यान देने का टाइम नहीं था। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं बाकी के झानमिंग मर्सेनरी ट्राइब्स के 2 डिप्टी
चीफ। और वो दोनों जो याओ की तरफ बढ़ते हैं। दो तब क्योंकि जो याओ की पावर में काफी गिरावट आ गई थी और वो इन 3 4 स्टार डाउडी लेवल के लेटेस्ट स्टेज के वॉरियर्स के साथ फाइट नहीं कर सकते थे। इसलिए इन सभी के औरों के कारण उनके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगता है और वो पूरी तरीके से उदास हो जाते हैं। साथ ही जो याओ को यहाँ पे फील होता है क्योंकि वो अटैक्स को यूज कर रहा था तो उसकी पावर और भी कम हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से 4 स्टार डाउडी पर अपने आप को रखे हुए था। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो निश्चित तौर पर मारा जाने वाला है, इसीलिए वो हेल्पलेस होकर स्माइल करते हैं। और क्योंकि अब वो मारे जाने वाले थे तो उनका मन था कि बस लड़ते हुए ही मरूं, इसीलिए वो तुरंत ही नाराज होते हुए फुल फोर्ट एसीएल के साथ फाइट करते हैं और एयर में आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी सबसे हाई लेवल की बैटल टेक्निक 9 हैवी स्पेयर का यूज करते हैं, जिसका यूज उन्होंने काफी लॉन्ग टाइम से नहीं किया था। जिसके बाद इस स्पेयर का अटैक एक ही टाइम पे मिंग तियान की बॉडी के 3 पार्ट्स में होता है। साथ ही हालांकि जो याओ की पावर अब पहले की जितनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन आखिरकार बैटल एक्सपीरियंस उसके पास अभी भी काफी अच्छा था और उसके क्रोध के तहत आने वाले इस खतरनाक अटैक को मिंग तियान और किसी ने भी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और वो लोग भी अपनी अपनी पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही अटैक करते हैं। 1000 आर्मीज डिस्ट्रॉयड, बैटल फ्लैग हंट और हेवन थंडर, स्लिप्टर, गोल्डन डैगर। और ऐसे ही ये सभी लोग अपने अपने पावरफुल अटैकों को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही काफी सारे अटैक चार्ज करते हैं, जो कि 9 हैवी स्पेयर को तुरंत ही रोक देते हैं। दूसरा, हालांकि मिंग तियान काफी बुरा पर्सन था, लेकिन जो याओ को भी पता था कि इसमें कोई कमेंट नहीं कि वो जानमिंग मर्सेनरी ट्राइब के लीडर के तौर पर उसकी ताकत को कम नहीं माना जा सकता। साथ ही उसने जैसे ही अपनी पावर को शो किया था, जो याओ को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। दूसरा, मर्सेनरी कोर्स के 2 डिप्टी चीफ भी तुरंत ही जो याओ का पीछा करने लगते हैं और उनके दोनों के वेपन सीधा ही जो याओ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हालांकि जो याओ का जो फाइटिंग स्किल था वो हाई लेवल का था, लेकिन उनकी फाइट करने की जो ताकत थी वो ज्यादा नहीं थी, इसीलिए कुछ ही राउंड के अंदर उनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ जो जो कि छत पे खड़ा होकर केवल सनसेट देख रहा होता है, अचानक ही उसकी बॉडी में एक बार फिर से ब्लड में फ्लक्चुएशन होता है, जो कि इस बार काफी ज्यादा फास्ट था। साथ ही दूसरी तरफ जो याओ फाइट के कारण उनकी जो ओरिजिन को चारों तरफ एक्टिवेट हो रही होती है, उसके कारण ही जॉन को ये प्रेशर फील हुआ था। साथ ही दोनों ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए जोयान भी इसे फील कर सकता था। इसलिए जॉन तुरंत ही खड़ा होते हुए कुछ शक की भरी नजरों से उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे जो याओ थे, तो उसे अपने दिल में थोड़ा सा बुरा लगता है। साथ ही टीम को इकट्ठा करने के लिए अभी भी बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए जोयान ले साओलोंग की तरफ जाते हुए उसे सभी को इकट्ठा करने के लिए कहता है और तुरंत ही बोन विंग्स को एक्टिवेट करते हुए 3000 लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए जो याओ की डायरेक्शन में दौड़ता है। दूसरी तरफ इस तरफ लग रहा होता है कि जो याओ की फाइट बस एंड होने वाली है। उनके हाथ से उनका स्पेयर धीरे धीरे छूट रहा होता है। पूरी बॉडी में काफी ज्यादा चोटें होती हैं और खून से कपड़े भीग चुके होते हैं और उन कपड़ों से खून बूंद बूंद करके जमीन में गिर रहा होता है। साथ ही बड़ी मुश्किल से जो याओ गोल्डन डैगर से डॉच करते हैं। तभी मिंग तियान क्रूएल स्माइल पास करता है और इसके बाद विंड व्हील अटैक के साथ जो याओ के ऊपर अटैक करता है, जिससे जो याओ की बॉडी अनस्टेबल होकर पीछे की तरफ जाने लगती है। साथ ही अब उससे इस अटैक से वो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बची ही नहीं होती। साथ ही इस अटैक के साथ आने वाले एयर प्रेशर के कारण उनके गर्दन में खून के धब्बे देखे जा सकते थे और जो याओ निराश होकर अपनी आंख बंद कर लेते हैं और बस मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये सीन जो यान की आंखों में आता है और ब्लड पावर के कारण जो यान फील कर सकता था कि हाँ, ये ओल्ड मैन जो क्लेन का ही मेंबर होना चाहिए। इसलिए जॉन अपनी सारी की सारी पावर हैवी जुआन रूलर के अंदर डाल देता है। साथ ही जो यान का हैवी जुआन रूलर का टारगेट मिंग तियान की बैटल एक्स नहीं होती, क्योंकि जो यान को पता था कि दोनों के बीच पावर का काफी बड़ा गैप है और भले ही जो यान उस अटैक पे अटैक कर दे, वो फिर भी उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो केवल जो याओ को बचाना चाहता था। इसीलिए जॉन अपने अटैक को मिंग तियान की तरफ कर देता है। दूसरा, मिंग तियान के पास इस अटैक से घूमने और डॉज करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ जो यान का रूलर उसी टाइम पे बैटल एक्स से टकराता है और तुरंत ही तिरछी जगह पर उड़ जाता है और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए जो यान 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्सट्रीम लेवल तक एक्टिवेट कर देता है और काफी सारे आफ्टर इमेज को छोड़ते हुए जो याओ के बगल में दिखाई देता है और तुरंत ही एलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एलो स्प्रिंग फिंगर, एलो स्प्रिंग पाम तीनों का अटैक करते हुए मर्सेनरी ट्राइब्स के दोनों ही मेंबर्स को पीछे की तरफ करता है। दूसरा, ब्लड पावर को फील करते हुए जो याओ अपनी आंखें खोलते हैं। तभी वो देखता है कि बैटल एक्स जो यान की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर बची हुई पावर को जो याओ इकट्ठा करते हुए तुरंत उस अटैक पे अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जो याओ और जो यान थोड़ा सा इंजर्ड होते हैं। मतलब जो याओ तो पहले से इंजर्ड था, जो यान भी थोड़ा सा इंजर्ड होता है और वो तुरंत ही काफी दर्जनों फीट चले जाते हैं। तभी मिंग तियान तुरंत ही शॉक होते हुए कहता है, क्या यहाँ पे किसी ने किसी को बचाया? इस टाइम पे वो तीनों शॉक्ड हो गए होते हैं, दिल कड़ा हो गया होता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई पर्सन आ सकता है। इसीलिए वो अपने सामने वाले बंदे को देखते हैं जो कि 3 स्टार डाउडी पर था, तो वो तुरंत ही कहते हैं 3 स्टार डाउडी,
और उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि इसे तो हम पेल देंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, मैं सोच रहा था यहाँ पे कौन आया। ओल्ड मैन ही, मुझे उम्मीद नहीं थी ये दुधमुहा बच्चा यहाँ पे आया है। दुधमुहा मतलब बस दूध पीता हो जो बच्चा छोटा सा हो। साथ ही जब उन्होंने देखा कि ये जो यान है तो उनके लिए ये कोई बड़ी सी प्रॉब्लम नहीं था। जिसके बाद मिंग तियान तुरंत ही कहता है, हालांकि इस बच्चे की कल्टीवेशन एकदम बकवास है, लेकिन इसका वेपन बहुत अच्छा है, बुरा नहीं, इसे अच्छी कीमत में बेचा जा सकता है। और इसके बाद वो हैवी जुआन रूलर को लालची नजरों के साथ देखता है, घंटा उठा पाएगा तू? पुश्ते बीत जाएंगे उसको उठाते उठाते। जिसके बाद वो जुआन के हैवी जुआन रूलर की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के तुम्हारे इस वेपन की खातिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। ई बो चैंग, तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम्हारे तो टोटे टोटे करके तुम्हें मारूंगा। और इसके बाद वो जो यान और जो याओ दोनों को एक खरगोश की तरह देखता है जिन्हें बस हलाल किया जाना था। तभी जॉन कहता है, ई बो चैंग, मतलब जिस पर्सन को उसने बचाई है वही पर्सन था जिसे वो ढूंढ रहा था। जिससे तो जियान हैरान हो जाता है और अपने सामने उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है। साथ ही ओल्ड मैन से आ रहे ब्लड लाइन प्रेशर को भी जॉन फील कर सकता था, इसलिए जॉन तुरंत ही कोई भी मूवमेंट और एक्शन नहीं लेता। तभी जो याओ खड़े होने के लिए काफी मेहनत करते हुए जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के क्या तुम जियो क्लेन से हो? जल्दी करो और चले जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इतना कहते हुए वो जो यान के सामने खड़ा हो जाता है। उसके वर्ड्स ने पहले ही उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया होता है और जान समझ गया होता है कि यह बंदा ओल्ड पर्सन जो क्लेन का ही बंदा होना चाहिए और ये बोचेंग तो बस एक डुप्लीकेट नाम है। तभी जो यान भी खड़ा होते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के जो याओ को सामने से हटाते हुए कहता है, जब तक मैं जियो यान यहाँ हूँ, जो क्लेन के किसी भी मेंबर को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर तो जियो याओ हैरान हो जाता है कि यह बंदा है कि बवाल है बे, मतलब 3 स्टार की पावर के साथ ये 3 बंदों के साथ जो कि 4 स्टार डाउडी के लेट स्टेज पे हैं, ऐसे बात कर रहा है जैसे वो सामने चींटियों को देख रहा हो। जियो याओ को अच्छे से पता था कि अगर वो तीनों लोग एक एक चांटा भी जियान को मार दे तो बंदे की हड्डियां भिसक जाएं। इसीलिए वो थोड़ा सा और भी हैरान होते हैं। इसीलिए वो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, इतना ईगोफुल बच्चा जियो क्लेन में कब आया, जो अकेले ही पूरे जियो क्लेन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेके घूम रहा है। कमाल का ब्रेव बंदा है भाई। साथ ही वो काफी हैरान भी होता है तो काफी शौक भी होता है। उन्हें लगता है कि इस बच्चे के जवानी के दिन है, इसीलिए खून खोल रहा है। तभी जो याओ धीमी आवाज में कहते हैं, मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। लेकिन वो तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बच्चे यहाँ से जाओ, यहाँ बकवास मत करो। तभी जियान तो अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और तुरंत ही कंप्यूटर की तरह सेम इनपुट का सेम आउटपुट देता है और कहता है, नहीं, मेरे जो यान के होते हुए कोई भी जो क्लेन के मेंबर को छू भी नहीं सकता। जियान पीछे हटने से साफ मना कर दे रहा, जा ही नहीं रहा, मैं पेल के जाऊंगा। जिसमें जो याओ भी कहता है, बेटा पेल के नहीं जाओगे, पेल दिए जाओगे। सामने 3 बंदे हैं। जो याओ जियान को डांटना चाहते थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो इस बंदे को समझाए कैसे। और आखिरकार इतना जिद्दी बंदा, वो जियो क्लेन का कोई गार्डियन तो था नहीं जो जियो क्लेन के हर बंदे को बचाता फिरेगा। लेकिन वास्तव में जियान जितनी ज्यादा जिद कर रहा होता है, जो यान की सराहना उनके दिल में उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही होती कि वाह क्या बंदा है। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी और वो जियान को चोटिल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्हें पता था जूनियर का खून गर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर रुका तो सिर्फ मौत ही देखेगा। और इस टाइम पे उसका जूनियर केवल इसलिए आगे आया था क्योंकि वो जियो क्लेन का मेंबर है और उसे यहाँ पे किसी की पावर की कोई परवाह नहीं थी। वो केवल अपने क्लेन के मेंबर को बचाना चाहता था, जिससे जियो थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं, लड़के मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जियो क्लेन के पैट्रियार्ट के तौर पर ऑर्डर देता हूँ, तुरंत चले जाओ। अगर तुम यहाँ पे रुके तो तुम्हें क्लेन्स के रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। जब अपनी आइडेंटिटी को बताने के बाद भी जो यान को कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो तुरंत ही जो यान को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हैं। तभी जान कहता है, क्या जियो क्लेन के क्लेन लीडर, मतलब आप एंसेस्टर जियो याओ हैं? जियो यान हैरान हो जाता है, ई बोचैंग मतलब जियो याओ मतलब ई बोचैंग। जियो यान काफी हैरान होता है कि उसे ये बंदा शराब खाने के अंदर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ब्लड लाइन प्रेशर को फील करके ये पहले ही वहां से निकल चुका था। और अब क्योंकि जियान को पता चल चुका था कि ये बंदा जियो याओ है जो कि उसके क्लेन के क्लेन लीडर हैं, अब घंटा वो पीछे हटने वाला था। जिसके बाद जियान तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर जियो क्लेन में हर कोई आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है, इसीलिए अब तो आपको कुछ भी नहीं होने दे सकता मैं। जियान उनके ट्रांसमिशन को साइड में फेंकते हुए कहता है, जो भी पनिशमेंट होगी झेल लिया जाएगा। तभी मिंग तियान कहता है, क्या तुम दोनों ने काफी बातें नहीं कर ली? मुझे लगता है तुम लोग को मार देना चाहिए, अब मेरे पास भी तो इतना टाइम नहीं है। और वो अपने अपने वेपन्स को निकाल कर खड़े हो जाते हैं और उनके वेपन साइन होने लगते हैं। तभी जान कहता है, एंसेस्टर घबराइए मत, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जो याओ आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी जान की आवाज उसे रोक देती है। जो याओ को समझ में नहीं आता कि 3 स्टार डाउडी के पास आखिरकार ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिससे वो 4 स्टार डाउडी लेवल के बॉय से निपट सकता है। हालांकि उन्हें समझ में तो नहीं आया था, लेकिन क्योंकि जो यान ने कहा था तो किसी
अननोन रीजन के साथ वो रुक जाते हैं। उन्हें दिल में फील होता है कि चलो यार इस पे भरोसा कर ही लेते हैं। साथ ही उन्हें लग रहा था कि शायद जो ऐसा करने में कैपेबल है। दूसरी तरफ जो याओ की हैरान नजरों के सामने जो यान अपने हैंड फ्रेंड को चेंज करता है। अचानक एक कोल्ड ऑरा जो यान से प्रोड्यूस होने लगता है। जो यान के हाथ बदल रहे होते हैं और जो यान ब्लड स्पिरिट आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल जाती है। ब्लैक क्लाउड्स छाने लगते हैं और चारों तरफ फ्लक्चुएशन आने लगता है। साथ ही पास्ट के कंपैरिजन में जोयान की स्पिरिचुअल पावर में एक स्पेशल एनर्जी मिक्स होती है, जिससे जॉन काफी खुश होता है कि वास्तव में वो ब्लड स्पिरिट आर्ट को यूज करते हुए स्पिरिचुअल पावर को एक स्पेशल एनर्जी में बदल सकता है, जिससे सोल अटैक की पावर को काफी गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये स्पेशल एनर्जी काफी रेयर थी, लेकिन इसने जॉन के काफी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया होता है। जिसके बाद जो यान अपने सामने के तीनों लोगों पर देखता है और तुरंत ही वहाँ पे स्पिरिचुअल सोनिक वेव अटैक स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल एक स्टॉर्म की तरह होता है और इतना खतरनाक साउंड फ्लक्चुएशन होता है जो कि वॉइड को भी चीर सकता था। जिससे जॉन तुरंत कहता मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ब्लड स्पिरिट आर्ट इतनी पावरफुल होगी। ये वास्तव में सेमी होली रैंक की टेक्निक कहलाने लायक है। जॉन काफी खुश होता है। दूसरी तरफ तो जो याओ सदमे में होते हैं। उन्होंने देखा था इस अटैक के कारण मिंग तियांग और उसके दोनों ही टट्टे इसका खतरनाक खामियाजा भुगत चुके थे। उनकी दिमाग की जो स्पिरिचुअल पावर थी और सोल उस पे काफी तगड़ा इफेक्ट हुआ होता है, जिससे लग रहा था कि बंदे बस कोमा में जाने वाले हैं। हालांकि ये केवल कुछ ही सेकंड था, लेकिन ये पर्याप्त था। दूसरी तरफ जो यान जो याओ को जो अभी तक होश में ही नहीं आ पाए थे, तुरंत ही सोल टाउन की तरफ खींच लेते हैं। दूसरा मिंग तियान और तीनों लोग तुरंत ही ठीक होते हुए अपने आप को कंट्रोल करते, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल की 3 स्टार डाउडी की पावर के साथ उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि जो उनके पास एम्परर टियर की स्पिरिचुअल पावर थी, लेकिन ओरिजिन कोई और स्पिरिचुअल पावर में अभी भी काफी बड़ा गैप था। इसीलिए केवल जुआन यहाँ पे देरी कर सकता था और उन्हें रोक सकता था। तभी मिंग तियान तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, लड़के मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, तुम्हारी पूरी बॉडी में 10,000 सुइयां घुसेड़ दूंगा। उसे उम्मीद नहीं थी, बस वास्तव में इतने टुच्चे से बच्चे के साथ वो हार जाएगा, ये उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग था। दूसरी तरफ मिंग तियान और बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए जो याओ का मुंह तो अभी भी खुला का खुला होता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी ये बंदा वास्तव में इतना खतरनाक होगा। क्या वो वास्तव में सपना देख रहे थे? क्या उसके जियो क्लेन के बच्चे सच में इतने पावरफुल हैं? क्या उनके पास वास्तव में 3 स्टार की पावर के साथ 4 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज के बंदों को पीछे धकेलने की पावर है? हालांकि जो यान और जो याओ भी काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड होते हैं, क्योंकि उन दोनों की पावर तियानमिंग और बाकी के 2 लोगों से काफी कम थी। लेकिन तभी तियानमिंग जो यान को और मौका नहीं देता और स्पीड से जॉन की तरफ चार्ज होते हुए अपनी बैटल एक्स को जो यान की तरफ बढ़ाते हुए कहता, लड़के मर जाओ। और जैसे ही उसकी एक्स जो यान और जो याओ को टच ही करने वाली थी कि तभी एक आवाज आती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, किसकी माँ ने ऐसा लड़का पैदा कर दिया जो हमारे मिस्टर जियो याओ को छूने की हिम्मत करता है? टोटे टोटे कर दूंगा। और अचानक आसमान में 5 फिगर अपियर होती है और जियो झान का मुक्का मिंग तियान की एक्स पे पड़ता है और एक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। खत्म भाई, टूट गई, खत्म, टाटा बाय बाय। उसी टाइम पे जो याओ अपना सिर उठाते हैं तो ऊपर आसमान में ले साओलोंग, जियो झान, नान नरमिंग, ईजिंग, फैंग फैंग 5 फिगर खड़ी हुई होती है, जिनके और इतने पावरफुल होते हैं कि उसकी तो सांसें रुक जाती हैं। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहता है, हम सभी को माफ कर दे थोड़ा देर से आने के लिए। इसके बदले आप हमें जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं मास्टर आप हमें दे सकते हैं। और 5 लोग तुरंत ही जो यान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैच के साथ जो यान के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज और उनको जो यान के सामने इतना पोलाइट देखकर जो याओ वो तो हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता ये 5 स्टार के 5 वॉरियर्स वास्तव में उसके क्लेन के बंदे के जो कि 3 स्टार डाउडी पर है उसके सबऑर्डिनेट है। ये कैसे हो सकता है? जो याओ को लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है, उससे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता। दूसरा मिंग तियान और बाकी के 2 लोग जो कुछ टाइम पहले हटी में चल रहे थे, अब उनकी फटी में चल रही होती है। उन तीनों के पैर कांप रहे होते हैं भाई सामने वाले बंदों के औरे को देखकर। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए थे जो वास्तव में उन्होंने एक ऐसे बंदे को नाराज कर दिया। ये तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा था। तभी जॉन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। साथ ही जॉन ले साओलोंग और बाकी लोग को कोई भी दोष नहीं देता, और क्योंकि ले साओलोंग और बाकी लोग सही टाइम पे आ गए थे तो और भी बात करने की ही बात नहीं थी। जिसके बाद जॉन तुरंत ही खड़ा होते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ पिल्स को निकालता है जो ब्लड कोइफिल और किंगलिंग लिक्विड होता है, जिसे जॉन मूंगफली के दानों जैसे मुंह में भर लेता है और कुछ जो याओ को दे देता है। जो याओ तो हैरान रह जाता है कैसी मैजिकल पिल्स, लेकिन इनका क्या ही इफेक्ट होगा, आखिरकार वो हैवीली इंजर्ड जो हो गया था। लेकिन फिर भी क्योंकि जैन ने दी थी तो बंदा ट्राई मारता है कि चलो खा ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें स्वैलो करता है उसे लगता है कि जैसे उसकी बॉडी में कोई चोट लगी ही नहीं, और उसकी पावर वो भी धीरे धीरे काफी स्पीड से रिकवर हो रही होती है। जिससे वो कहता है इतनी कीमती पिल्स, और वास्तव में इस बच्चे को इसकी परवाह भी नहीं है।
ऐसे खा रहा है जैसे मूंगफली के दाने चबा रहा हो। जो यान की तरह जियो याओ को इन पिल्स को बर्बाद करने की जरा से भी हिम्मत नहीं होती। वो कुछ गोलियों को मुंह में डालते हैं, बाकी को रख लेते हैं। तभी जान कहता है, अरे एंसेस्टर, जितना चाहे उतना खा सकते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, मैं फिर बना दूंगा। आप चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोठा भर भर के रखी हुई है। जो यान की बात को सुनकर तो जियो याओ और हैरान हो जाता है। उन्हें बस लग रहा होता है कि इस बंदे की बातें अगर उन्होंने थोड़ी देर और सुनी तो बस वो हैरान होकर बेहोश हो जाएंगे। और ये बंदा कह रहा है उसके पास ये मेडिसिनल पिल्स इतनी सारी हैं। या तो ये बंदा झूठ बोल रहा था या फिर ये पिल्स इसके पास कैसे हो सकती हैं। वो बस शांति से जो यान और बाकी लोगों को घूर रहा होता है कि एक तो 3 स्टार डाउडी का ये बंदा जो 4 स्टार डाउडी के बंदों को हरा सकता है, पीछे कर सकता है। उसके जो सपोर्टर्स हैं और उसके सबऑर्डिनेट है वो 5 स्टार डाउडी के ऊपर है, वो भी इतने ज्यादा पोलाइड कि वास्तव में अपनी जान भी उसके लिए दे सकते हैं। तीसरा बंदा ये जियो क्लेन का मेंबर है जो कि वास्तव में पिल्स को ऐसे खा रहा है जैसे खुद का बाजार हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो क्लेन का फाउंडेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं, क्या मेरे जियो क्लेन के छोटे बच्चे सच में ऐसे खतरनाक हैं? मेरे जियो क्लेन को छोड़ने के बाद पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया। इस टाइम पे तो जियो याओ गहरी सोच में होता है। तभी जियो यान इस टाइम पे मिंग तियान और बाकी लोगों को देखते हुए कहता है, हाँ बे, अब बोलो क्या बोल रहे थे, टोटे टोटे करोगे, हमको मारोगे, हमारा है भी जुआ रूलर लोगे? हाँ बोलो 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 बोलो। जो यान की टीम तो इस टाइम पे जानलेवा नजरों के साथ मिंग टियान के ग्रुप को देख रही होती है। दूसरी मिंग टियान के ग्रुप के लोगों का तो दिल मुंह में आ गया होता। वो बोलना चाहते थे लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही होती। ईगो तो पहले ही चकनाचूर हो गया होता है। वो अपने दिल में काफी पछता रहा होता है कि उसने ऐसा किया ही क्यों। सच इन 5 लोगों को देखते उसे एक चीज तो पता थी, भागने के बारे में भूल जाओ, अगर ये छींक भी दे तो मौत हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं था कि मिंग तियान माफी नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ईबो चेंग और ये बंदा जिसे यंग मास्टर जियो कहा गया है उस पर उन्होंने सीधे सीधे तलवार से अटैक किया था। लाइफ डेथ का बैटल, यहाँ पे तो पलटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। साथ ही वो यहाँ पे पैसे से सिचुएशन बदलने के बारे में सोचता तो था, लेकिन उसे पता था ये 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स हैं जो कैंडी की तरह मेडिसिनल पिल खाते हैं, वो भी हाई लेवल की। उन्हें मैं क्या ही दे सकता हूँ। तभी ले साओलोंग कहते हैं, मास्टर क्या आप इसे खुद समाप्त करने जा रहे हैं या फिर हम लोग देख ले? और उसके वर्ड तो मिंग तियान के थॉट्स को तुरंत ही रोक देते हैं। इस टाइम पे ले साओलोंग और बाकी लोग की आंखें तो पहले ही गुस्से से जल रही होती हैं कि उनकी नाक के नीचे जियो यान पे अटैक किया जा रहा था, जिससे वो वास्तव में इंजर्ड भी हो गया था। अगर ये जियो यान की गलती थी तो छोड़ ही दो, लेकिन वास्तव में लाइफ और डेथ का जो उन्होंने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर जियो यान को यहाँ पे कुछ हो जाता तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ही क्या रहती और लोग फिर इस चीज पे भरोसा ही क्यों करते, जिससे वास्तव में उन्हें एम्बेरस होना पड़ता, उन्हें भी मरना पड़ता। इसीलिए तो इस टाइम पे वो तीनों लोग गुस्से से मिंग तियान को देख रहे होते हैं, उन 5 लोग मिंग तियान के तीनों लोगों को। क्योंकि अब सभी की निगाहें मिंग तियान पर थी तो बेचारा अपना सिर उठाता है, क्योंकि उसे पता था भागने की कोई गुंजाइश नहीं। तो वो तब तक लड़ना चाहता था जब तक कि वो मर न जाए, शायद कोई मूवमेंट मिल जाए जहाँ पे वो भाग ले। इसीलिए मिंग तियान तुरंत ही दहाड़ते हुए अपनी बैटल एक्स को पकड़ता है और खून से लथपथ आंखों के साथ तुरंत ही आगे की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ उसके 2 डिप्टी चीफ वो भी गुस्से से अपनी डैगर को निकालते हैं और कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी नान एरमिंग कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग अभी भी हम पे अटैक करने की हिम्मत करोगे। हालांकि नान एरमिंग नॉर्मल टाइम पे तो जैसे शायद ही कभी बोलता हो, लेकिन इस समय उसके वर्ड काफी कोल्ड होते हैं, जैसे गर्मियों में भी सर्दी का एहसास हो सकता था। हालांकि तभी जो जान कहता है, 1 सेकंड मैं थोड़ा सा आता हूँ, और आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पंचों को क्रिएट करता है और उसके गोल्डन ग्लव्स साइन होते हैं और एक व्हाइट टाइगर की ब्लैक शैडो, व्हाइट टाइगर की एक शैडो अपेयर होती है और पावरफुल रोर अटैक मिंग तियान और तीनों लोगों से जाकर टकरा जाता है, जिससे एक तेज आवाज के साथ मिंग तियान और उसके बाकी के 2 टट्टे टूटी हुई पतंग के धागे की तरह पीछे की तरफ लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं और उनसे टकराने वाले हर एक पेड़ टूटते हुए जाते हैं। और बस इसी झटके के साथ मिंग तियान और बाकी के दोनों लोग समझ जाते हैं कि भाई फाइट ऐड करना बेकार है, बस आंख बंद करो और चुपचाप मर जाओ, या कि फिर घुटने टेक दो और माफी मांगो नाक रगड़ के। साथ ही अगर उनका दिल फाइट करने का कर भी रहा होता है तो भी अब उनके पैर उनकी बात नहीं मान रहे होते। पैर कह रहे होते हैं, ना मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तुझे जाना है चला जा, मैं हलूंगा भी नहीं। हालांकि बेचारे घुटने टेक कर बार बार माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है, अगर तुम मेरे लॉर्ड को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट तो दी ही जाएगी, भले ही तुम मर जाओ। और इसके बाद उन दोनों हॉल चीफ के सामने एक लिटिल पर्पल कलर की फिगर दिखाई देती है, और जो चीज उनका वेलकम करती है वो माफी बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे धीरे धीरे 1000 शैडोज की 1000 स्लॉट्स की शैडो क्रिएट होती है, जो अचानक से घूमते हुए उन दोनों हॉल मास्टर को चीर के रख देती है, जिससे चारों तरफ बार बार चिल्लाने की आवाज के साथ खून बिखर जाता है और वो दोनों बेचारे चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिंग तियान, जिस पर जियो जान ने पहले अटैक किया था, वो बेचारा अपना सिर ऊपर उठाता है और सामने के सीन को देखकर काफी उदास होता है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बेचारा डर से कांप रहा होता है। उसके मन में था कि वो इस जगह को छोड़ दे, जितना जल्दी हो जाए वो भाग जाए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मिंग तियान के सामने एक ग्रीन कलर की फिगर अपेयर होती है और मिंग तियान के सामने एक हरा भरा फूल अपेयर होता है, जो बेरहमी से मिंग तियान को
अंदर खा लेता है और चीर पुकार के साथ बेचारे की आवाज भी शांत हो जाती है। खत्म, टाटा बाय बाय। हालांकि ये फाइट जल्दी ही एंड हो गई। इसके बाद ले साओलोंग और बाकी लोग अपने अपने वेपन्स को लेकर जो यान के पीछे आ जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं एंसेस्टर चलिए वाइन शॉप पे चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जो याओ की तरफ देखता है, जो बेचारा अब तक हैरान था कि आखिर हुआ क्या है। वो कुछ कहना तो चाहता था लेकिन कह भी नहीं पा रहा था। सारी शिकायतें, नफरत, जो कुछ भी था भी सब कुछ साइड हो गया होता है। साथ ही उसे तो याद तक नहीं था कि उसकी पावर के खत्म होने के बाद उसने कितने टाइम से लोगों से बात नहीं की थी। और इतने अनगिनत वर्षों में ये पहली बार था जब उसे अपने क्लेन का कोई पर्सन मिला था। और वास्तव में वो इतनी शर्मनाक सिचुएशन में था कि उसे उसके क्लेन के सबऑर्डिनेट ने बचाया, जिससे तो वास्तव में जियो याओ को सारे ही टेस्ट फील हो जाते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, मसालेदार, नमकीन, समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करूं। एम्बेरस हूँ कि मैं अच्छा नहीं कर पाया कि खुश हूँ कि मेरे क्लेन का मेंबर अच्छा कर पाया। लेकिन वो फिर भी जॉन के लिए काफी खुश थे कि उनका जियो क्लेन कम से कम स्ट्रॉन्ग तो है। इसीलिए वो जॉन को काफी सीरियस तरीके से और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होते हैं। साथ ही वो जॉन को अब मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए सिर हिलाते हुए सीधा ही सोल टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग देर हो चुकी होती है, शराब खाना लोगों की आवाजें धीरे धीरे बंद हो चुकी होती है। साथ ही शराब की स्मेल चारों तरफ फैल रही होती है। और वहीं पे अभी भी कोने में एक छोटी सी मेज होती है जिसपे जो यान ने पहले देखा था जब वो एंटर हुआ था। हालांकि जो यान और बाकी लोग के अंदर एंटर होते ही वहाँ के होशियार लोग तुरंत ही वहाँ पे ब्लड की स्मेल को फील कर लेते हैं। इसीलिए तुरंत ही जल्दी से वो कुछ अच्छी वाइन और कुछ अच्छी डिश वहाँ पे परोसते हैं और रिस्पेक्टेडली पीछे हट जाते हैं। सर खा पी लो, बस बवाल मत करियो। जिसके ये बाद ये रात काफी शांत होती है और वाइन शॉप के अंदर खिड़की से बाहर का सीन देखते हुए और ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए ये रात काफी आराम से गुजर रही होती है। जहाँ जुआन जियो याओ के लिए एक शराब का गिलास भरता है, जिसके बाद जुआन उसे जियो याओ की तरफ देते हुए कहता है, मैं जियो यान, जियो क्लेन का मेंबर, अपने सामने एंसेस्टर पेट्रियार्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। साथ ही जुआन का जो लहजा था वो काफी ऑनेस्ट था और जुआन काफी एक्साइटेड भी था। जिसपे जियो याओ उस वाइन के ग्लास को लेते हैं और थोड़ा सा उदास होते हैं। जिसके बाद वो कहते, इतने सालों से केवल मैं और ये वाइन ही मेरे साथ है और केवल जब मैं नशे में होता हूँ तभी मैं अच्छा फील कर पाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता आज ये गिलास मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है। तभी दूसरी तरफ जियो याओ खुद को कंट्रोल करते हुए इसके बाद उस ग्लास को एक ही सांस में कंप्लीट करते हुए वापस से उस बेंच पे पटकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, पेट्रियार्ट, मैं अब इस बर्ड के लायक नहीं हूँ। और इस टाइम पे जियो याओ के दिल में दबी हुई उलझन एक एक करके बाहर निकलती हैं। उसे लग रहा होता है कि उसके कारण उसकी जियो फैमिली को एम्बेरस होना पड़ेगा। इसलिए वो अचानक से अपने हाथों को भींच लेते हैं और उनके कंधे कांपने लगते हैं, मानो बस इस एक थॉट के साथ उनकी फिजिकल मेंटल पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई हो। तभी जॉन उनके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए उन्हें ग्रीट करता है और तुरंत ही वाइन के एक और ग्लास को भरता है। जिसके बाद जॉन कहता है, मेरे जियो क्लेन के मेंबर्स के दिल में आप हमेशा से हमारे पेट्रियार्ट हैं। इस टाइम पे जो यान को याद था कि जियो ने काफी लॉन्ग टाइम पहले ही जियो क्लेन को छोड़ दिया था, तब से वो अकेले हैं। न जाने कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया होगा जिसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जिससे जॉन थोड़ा सा उदास फील करता है लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं पूछता। तभी जियो याओ कहते हैं, मैं वास्तव में अब कैपेबल नहीं हूँ। मैं जियो क्लेन को उसकी ग्लोरी तक नहीं ले जा सकता। मैं वास्तव में पेट्रियार्ट बनने लायक नहीं हूँ। जिसके बाद वो एक ग्लास और पैक मारते हैं और इसके बाद उसे नीचे रखते हुए कहते हैं, दूसरा जियो याओ को ऐसा देखते हुए जॉन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप गिलास भरता जा रहा होता है। काफी लॉन्ग टाइम तक सुनने के बाद जो यान आखिरकार इसका रीजन पूछने का फैसला करता है और तुरंत ही कहता है, मुझे नहीं पता कि एंसेस्टर इतने उदास क्यों हैं। क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं? शायद हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हालांकि जॉन उनसे कहना चाहता था कि वो कैपेबल क्यों नहीं है, लेकिन जॉन डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था। ये सुनकर जियो याओ तिरछी नशे भरी नजरों से झिझकते हुए जॉन की तरफ देखते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, इतने सालों से मैंने पूरे ही कॉन्टिनेंट को ट्रेवल किया, काफी एल्केमिस्टों से भी मैं मिला, मैंने नदियां, झीलें, समुद्र सब खोज मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं बच्चे? जिसके बाद वो जो ज्ञान के बगल में 5 स्टार डाउडी लेवल के बॉयज को देखते हैं तो उनकी आंखों में उम्मीद होती है। उम्मीद खुद को बचाने की नहीं, बल्कि उम्मीद थी कि जो क्लेन स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, यंग लोग सच में कमाल के होते हैं। और थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। उनका दिल कर रहा होता है कि अंदर की सारी बातें वो बस जो यान के सामने खोल कर रख दें। और इसीलिए वो एक एक करके जॉन को सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर तो जो यान भी हैरान हो जाता है कि एक डाउडी लेवल के वॉरियर जिसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसा तो उसने डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कभी भी नहीं सुना था। जिसके बाद जो यान भी याद करता है जब वो डुकी कॉन्टिनेंट में था तो उसकी पावर भी धीरे धीरे वीक होती जा रही थी और वो जितना भी कल्टीवेशन करता था वो खत्म हो जाता था। लेकिन उसे पता चल गया था उसका रीजन थे टीचर याओ लाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही कोइंसिडेंस होना तो इम्पॉसिबल था। इसलिए काफी देर तक सोचने के बाद जब जोयान को कोई भी सुराग नहीं मिलता तो जियान के इंप्रेशन भी धीमे पड़ जाते हैं और वो तुरंत कहता है, पेट्रियार्ट, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है और ये मामला वो नहीं है जो आप चाहते हैं। मैं केवल थोड़े ही टाइम के लिए डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रहा हूँ और मुझे अभी भी कई अजीब चीजों के बारे में नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि पेट्रियार्ट मुझे कुछ टाइम दे सकते हैं। हर एक चीज का हमेशा एक न एक सॉल्यूशन जरूर होता है।
तभी जियो याओ हंसते हुए कहते हैं, अरे छोटे साथी, अब मैंने अपना मन बना लिया है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि इसे नहीं ठीक किया जा सकता। जियो याओ को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में जॉन उससे कुछ कहेगा, इसलिए वो मजबूरन स्माइल करने का नाटक करते हैं। साथ ही वो अपनी वो सभी बातें जॉन को बताते हैं जो इतने सालों से उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि उन्हें ये बातें अपने क्लिन के लोगों तक से नहीं कही थी, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा आराम फील होता है। दूसरी ले साओलोंग जियो याओ के चेहरे को देखकर जान चुके थे कि उन्हें भरोसा नहीं था कि जियान वास्तव में इस चीज को ठीक कर सकता है, लेकिन इस टाइम पे स्प्लिट सील मॉस को खोजने के लिए उन्हें अभी भी जियो याओ पर ही डिपेंड होना था। साथ ही जियो याओ क्योंकि जियो क्लिन के पैट्रियार्क थे, इसलिए शायद जियो याओ से लीड करने के लिए कहने में एम्बेरस फील कर रहा था, इसलिए वो धीरे से इंटरफेयर करते हुए कहता है, पैट्रियार्क जियो, आप निश्चिंत हो सकते हैं, हमारे मास्टर जियो प्रेजेंट टाइम के उनके नेटवर्क के साथ किसी भी बीमारी के बारे में पूछताछ करना उनके लिए मुश्किल नहीं है, और इससे भी ज्यादा हमारे यंग मास्टर जियो पहले ही रैंक 5 के अल्केमिस्ट बन चुके हैं, तो ये एक और बड़ी उम्मीद है। तभी जियो यो डरते हुए अचानक से कहता है, क्या जियो यान रैंक 5 का अल्केमिस्ट है? तुम झूठ बोल रहे हो। इस टाइम पे वो समझ गया था कि कोई आश्चर्य नहीं कि जॉन के स्पिरिचुअल अटैक वास्तव में इतना खतरनाक था, वास्तव में ये रैंक 5 का अल्केमिस्ट है। तभी जियो याओ जियान की तरफ देखते हुए कहता है, डाउडी कॉन्टिनेंट में आए हुए तुम्हें कितना टाइम हुआ? जिस पे जॉन कहता है, शायद यही कोई 5 ईयर्स। ये सुनकर तो वो एक्साइटेड होकर शराब के बैन को उठाता है और तुरंत ही एक घूंट मारते हुए कहता है, मेरा जियो क्लेन, वास्तव में भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे जियो क्लेन पे दया की, ऐसा टैलेंटेड पर्सन मेरे जियो क्लेन में आया है, अब मेरा जियो क्लेन जरूर ही एक दिन पूरे कॉन्टिनेंट में ग्लोरियस पोजीशन पर होगा। इस टाइम पे जॉन को देखते हुए जियो याओ को जियो क्लेन का फ्यूचर दिख रहा होता है, जिससे बंदा काफी खुश हो जाता है, और अनगिनत सालों में पहली बार वो वास्तव में काफी खुश हुआ था। साथ ही साथ क्योंकि जो यान अब रैंक 5 का अल्केमिस्ट था, तो उन्हें भी उम्मीद हो गई थी कि वास्तव में जो उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, जिससे ये खुशी उनके लिए दुगनी हो गई होती है। इसीलिए कई वर्षों से बंद दिल आखिरकार पूरी तरीके से खुल जाता है, और वो बाकी सभी लोग को नशे में बैठा लेता है और कहता है, अरे पियो यार, छोड़ो पैट्रियार्क बाद में देखेंगे, अभी पैक मारो। जिसके बाद वो तुरंत ही 2 कटोरे खत्म करने के बाद कहते हैं, जियो फैमिली कैसी है? सत्य ऐसा पूछते हुए थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा होता है। दूसरी जॉन भी थोड़ा सा शौक होता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे। सत्य जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो पैट्रियार्क को जियो क्लेन के उथल पुथल के बारे में बताए या नहीं। सत्य जॉन को लग रहा था कि अगर वो उसे बताएगा तो इसके लिए जियो याओ खुद को ही दोषी ठहराएगा। साथ ही इस वजह से और भी ज्यादा क्योंकि जियो यान को देखकर उसे भरोसा हुआ था कि जियो क्लेन काफी सेफ होगा। दूसरी जियो यान का कलर थोड़ा सा बदल जाता है, ये देखकर जियो याओ तुरंत कहता है, क्या जियो क्लेन खतरे में है? जियो याओ के घबराए नजरों को देखते हुए जियो यान को आराम फील होता है कि ये बंदा वास्तव में इतने दिनों से लापता था, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं फुलफिल किया, फिर भी ये जियो क्लेन के लिए टेंशन में है। इसलिए जॉन गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, पैट्रियार्क जियो क्लेन के पास कोई भी लीडर नहीं है, और स्ट्रॉन्ग पर्संस की सिक्योरिटी के बिना और पावरफुल ताकतों के सपोर्टर्स के बिना जियो क्लेन की कोई भी जासूसी कर सकता है। और इन सभी वर्षों में भले ही जियो क्लेन एकांत में रहा हो, फिर भी उन्हें दूसरों के द्वारा धमकाया जाता था। कुछ समय पहले ईमो जियो क्लेन के और सोल डेमंस के लोगों ने उन पर अटैक किया था। तभी जॉन गुस्से को शांत करता है और इसके बाद किंग हाओरान और बाकी लोग को बताता है, जो सुनकर वो तुरंत कहती है, सब मेरी गलती है, जियो क्लेन अब कैसा है? जिस पे जॉन तुरंत कहता है, सौभाग्य से हमारे जियो क्लेन के बाद ब्रदर किंग हाओरान का सपोर्ट है। लेकिन जॉन के वर्ड ईमो जियो क्लेन की बात करते हुए पूरी तरीके से नफरत से भरे हुए होते हैं। दूसरा जियो याओ जब ये सुनते तो उनकी बॉडी ढीली पड़ जाती है कि अगर किंग हाओरान ईमो जियो से जियो क्लेन को बचा सकते तो उनकी पावर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तभी जॉन उन्हें बताते हैं कि किंग हाओरान डेमन एम्परर जो कुछ टाइम पहले ही डेमन